Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court, and from Iqbal International Law Services. Hello guys, today we are delivering a legal lecture on the topic of tenure of tenancy. आज हम जिस उन्वान पर आपको लीगल लेक्चर दे रहे हैं वो है टेन्योर ऑफ टेनेंसी, कि टेनेंसी की किराएदारी की जो है वो टेन्योर कितना होता है, अरसा कितना होता है, कितने अरसे के लिए या किस अरसे के लिए किराया पर प्रॉपर्टी दी जाती है। देखिए अंडर सेक्शन 6 टेन्योर ऑफ द टेनेंसी के हवाले से अंडर सेक्शन 6 सिंध रेंडेड प्रोविंस ऑर्डिनेंस 1979 जो सेक्शन 6 था उसमें दिया गया था कि टेन्योर ऑफ द टेनेंसी के टेनेंसी का टेन्योर कितना होगा, अरसा कितना होगा, कितने अरसे के लिए प्रॉपर्टी किराए पर दी जा सकेगी। ये सेक्शन 6 था सिंध रेंडेड प्रोविंस ऑर्डिनेंस को, जिसको ओमिटेड कर दिया गया है, जिसको रिपेल कर दिया गया है, वो अब ख़त्म हो गया है। तो उस हिसाब से अब टेनेंसी ख़त्म नहीं होती, टेनेंसी एक्सपायर नहीं होती, टेनेंसी का जो टेन्योर है वो ख़त्म नहीं होता। अगरचे एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, अगरचे एग्रीमेंट एक्सपायर हो सकता है कि वो 11 महीने का एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया, मगर इसके बावजूद वो इस ग्राउंड पर प्रॉपर्टी खाली नहीं करा सकता कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारा रेंट का एग्रीमेंट अब सेक्शन 6 जो है वो रिपेल हो चुका है। हाँ ये ज़रूर है जो टर्म एंड कंडीशन अगर वो मौजूद है कि आपने प्रॉपर्टी 11 महीने के बाद, अपने 4 साल के बाद, अपने 6 महीने के बाद, या कोई भी पार्टी अगर नोटिस देती है तो खाली कराया जा सकती है। टर्म एंड कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अगर कोई टर्म एंड कंडीशन मौजूद है तो फिर उस टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक उस प्रॉपर्टी को खाली कराया जा सकता है। अगर टर्म एंड कंडीशन मौजूद नहीं है तो उस बेस पर हम खाली नहीं करा सकते। हाँ अगर टर्म एंड कंडीशन है और हमने कहा कि 11 महीने तक है, वैलिड है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो एक्सपायरी की ग्राउंड पर खाली कराया जा सकता है, हो सकता है अगर वो शिक मौजूद है तो। अब मगर इस सूरत में अब भी लैंडलॉर्ड को ये रिलीफ दिया जाता है, चूँकि आपका एग्रीमेंट 11 महीने का था, आपका एग्रीमेंट 2 साल का था, अब एक्सपायर हो गया है, तो इस पर लैंडलॉर्ड को रिलीफ दिया जाएगा। 1989 CLC पेज है 469 जो हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। इसके अलावा 1992 है ELD 196 है, PLD 1993 कराची पेज 642 है, इसमें भी ये कहा गया है। और उसके बाद वो कहते हैं इवेक्शन इस टेन्योर की पर की बेस पर, जो उस बेस पर हमने इवेक्शन कराना है उस टेन्योर की बेस पर प्रोटेक्टेड है। इसके बावजूद एक्सपायरी पर अगरचे ये प्रोटेक्टेड है मगर फिर भी केस फाइल हो सकता है, फिर भी इवेक्शन के लिए केस हम फाइल कर सकते हैं। 1995 MLD पेज 1054, PLD 1985 कराची पेज 741 है कि जिसमें हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि ज़बानी मुआहदे वाला रेंट कंट्रोलर के पास नहीं बल्कि सिविल कोर्ट में जाएगा। जैसे हमने कहा इससे पिछले लीगल लेक्चर में हमने बताया था कि टेनेंसी एग्रीमेंट मस्ट बी रिटर्न होना चाहिए ताकि प्रूफ को साबित किया जा सके। अगर प्रूफ ही नहीं है तो फिर कोर्ट ये कहती है कि आप ज़बानी किराएदार था तो आप पोजीशन लेना चाहते हैं, यू हैव टू गो इन द सिविल कोर्ट नॉट ए रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर तो तब के पास हम जाएंगे, रेंट कंट्रोलर कोर्ट ये करार दिया गया है कि अगर आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट है एक प्रूफ करने के लिए कि ये लैंडलॉर्ड है, ये टेनेंट है, देन यू हैव टू फाइल अ केस बिफोर द रेंट कंट्रोलर। और इसके अलावा अभी पार्टियां खास मुद्दत के लिए कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए मुआहदा में शामिल हो सकती हैं कि ये एग्रीमेंट जो है टेन्योर जो है 5 साल का है, 2 साल का है, 1 महीने का, 5 साल का है, और उस दौरान वो एग्रीमेंट हो जो वो वैलिड होगा, वैलिड एग्रीमेंट होगा जब तक का मुआहदा है, और इसके बाद मुआहदा वो ख़त्म हो जाएगा। और उस बेस पर हम जा सकते हैं कि चूँकि ये इसने एग्रीमेंट साइन किया है कि मैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद प्रॉपर्टी को विकेट कर दूंगा, तो अब ये विकेट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से कोर्ट अलाउ करे, कोर्ट इसको ऑर्डर दे कि इस एग्रीमेंट के रूप से इसको इवेक्ट कर दिया जाए, इसको
छोड़ देना चाहिए इस प्रॉपर्टी को, ये लैंडलॉर्ड के हवाले कर दें। ये था हमारा टेन्योर ऑफ द टेनेंसी जो हमने पढ़ा, जो हमने आपको बताया टेन्योर जो था वो कुछ स्पेसिफिक टेन्योर जो सेक्शन 6 था वो रिपेल हो चुका है, मगर इसके बावजूद जो टेनेंसी एग्रीमेंट होगा उसमें टाइम फिक्स किया जाएगा और उस टाइम फिक्स होने के बाद केस फाइल हो सकता है प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए। और इसके अलावा इस बेस पर कि चूँकि ये एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है इसलिए रेंट कंट्रोल के बगैर वो टेंट खाली नहीं करता, या तो रिवाइज करेंगे या फिर वो खाली करा सकते हैं। ये था आज का टॉपिक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।